नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका जी स्टडी स्टेशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, राजस्थान आर्ट और कल्चर की जो बहुत प्रतीक्षित क्लास थी, मतलब जिसकी बहुत दिनों से तुम्हें इंतजार था, वो क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। आज जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आर्ट कल्चर में, बाकी जो टॉपिक मैंने करवा दिए वो तो आपने देख ही लिए होंगे। अब हम राजस्थान में संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां और चित्रकला, ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब चूंकि आज हमारी मरुधरा वाली पीपीटी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इस वजह से जो मेरे खुद के नोट्स हैं उन्हीं की हमने पीपीटी बनाई और इन्हीं से आपको देखना है। आपको क्या करना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब पूरा एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मरुधरा वाले क्वेश्चन अपन को देखने हैं। वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने जो पढ़ाया वो मरुधरा वाली बुक में नहीं मिला, और ऐसा तो खैर आगे भी नहीं होगा, आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे अपने। ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, लोक देवता जो शब्द हमारे जहन में सुनने के बाद एक चीज ये आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय रूप में इन लोगों ने जन्म लिया था, सामान्य मनुष्य की भांति ये पैदा हुए, लेकिन इन्होंने लोक कल्याण के लिए, गायों की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए। और जिस जगह पर इनके प्रमुख कार्य रहे, जैसे कि इनका कार्य क्षेत्र रहा या जहां पर इनकी मृत्यु हुई या कहीं इन्होंने युद्ध लड़े, उन्हीं क्षेत्रों पर इनको, उस वाले एरिया के अंदर इनको पूजा जाने लग गया। और ये जो है वो इंसानी रूप में पैदा होने के बावजूद भी एक देवता की तरह पूजे जाने लग गए लोगों के द्वारा, इसीलिए ये लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सामान्य मनुष्य की भांति जन्म लेकर भी जो अपने असाधारण व लोकोपकारी कार्यों के कारण जन सामान्य में देवीय अंश के रूप में माने गए तथा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायों और स्त्रियों की रक्षार्थ बलिदान कर दिया, वे ही आपके लोक देवता कहलाए। लोक देवताओं में से सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में हमने 5 पीर, मतलब 5 लोक देवताओं की यहां पर बात की जाती है पंच पीरों में। और कौन से देवता शामिल नहीं है? तो भाई रामदेव जी पंच पीरों में शामिल है। रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है और मेहा जी है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अपने रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है और मेहा जी है। आपको ऑप्शन में बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा तेजा जी। तो तेजा जी का याद रखना, तेजा जी लोक देवता है, श्रद्धेय लोक देवता है, लेकिन तेजा जी जो है इन पंच पीरों में शामिल नहीं है। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी, ये 5 लोक देवता जो है इन्हें पंच पीरों में शामिल इनको किया गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये लोक देवता की, उनका नाम है गोगा जी। ठीक है साथियों, अब लोक देवता में अपन को एक बात याद रखनी है, इनके पिता, माता, पत्नी, इनके बारे में ज्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना, केवल और केवल कि इनके प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, और दूसरी बात कि इनके उपनाम कौन से हैं। अपन को 2 चीजें याद रखनी है लोक देवताओं में, एक तो इनके उपनाम, एक तो अपन को देखना है उपनाम, किस लोक देवता को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थल, लोक देवता से संबंधित कोई मंदिर है या कोई स्थल है, उसके बारे में अपन को देखना है। बाकी इनके अलावा 2 चीजों के अलावा अपन को तीसरी चीज पे ज्यादा नहीं देना। ठीक है, गोगा जी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल देवी और पत्नी का नाम केलम दे। गुरु का नाम इनका गोरखनाथ है। तो ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अपने मरुधरा वाले में भी क्वेश्चन है। तो गोरखनाथ जी जो है वो किसके गुरु थे? गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे, और गोरखनाथ जी जसनाथ जी के भी गुरु थे। ठीक है, जसनाथ जी संत संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। ददरेवा गांव चूरू में है, इनका जन्म यहीं पर हुआ, और ददरेवा आगे हम देखेंगे, ददरेवा इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इनके उपनाम कई बार पूछे गए। उपनाम में एक इन्हें कहा जाता है जाहर पीर, इन्हें कहा जाता है नागों का देवता, इन्हें कहा जाता है गोगा बापा। जाहर पीर इसलिए कहा जाता है कि जब ग्रामीण परिवेश में आज तो कई हॉस्पिटल वगैरह हो गए, कई प्रकार के ऑपरेशन, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, लेकिन उस जमाने में मध्यकाल में जब चिकित्सा की इतनी व्यवस्था नहीं थी, उस समय ग्रामीण परिवेश में खेत में काम करते समय, रात में रखवाली करते समय, घरों में, गाँव में अगर किसी को सांपों ने काट लिया, नागों ने काट लिया, कुछ भी अगर सर्प का दंश आ गया, तो उन्हें सीधा हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता था।
उन्हें किसी देवता के पास, जैसे लोक देवताओं के पास लेके जाया जाता था। आज भी ग्रामीण परिवेश में यही है। हमारे वाले क्षेत्र में अगर किसी को अगर सांप वगैरह काट लेता है तो उन्हें तेजा जी के पास ले जाया जाता है। मारवाड़ वाले क्षेत्र में या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में गोगा जी की मान्यता है तो इन्हें वहां ले जाया जाता है। तो जाहर पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह प्रश्न भाई कई बार आया है। जाहर पीर के नाम से आपके गोगा जी प्रसिद्ध हैं। गोगा जी जो है, गोगा जी का थान जो है, गोगा जी का जो थान का मतलब एक तो होता है मंदिर, वो अलग चीज है। थान जो है, थान गांव के अंदर जब किसी मंदिर की स्थापना की जाती है तो उसे थान कहा जाता है। गोगा जी का थान हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता का थान या मंदिर जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगाया जाता है, देन आंसर होगा हमारा गोगा जी। किसानों द्वारा हल हाँकने से पूर्व किसान और हल दोनों के जो राखी बांधी जाती है उसमें 9 गिठाने होती है। 9 गिठानों वाली एक राखी बांधी जाती है ताकि खेत में काम करते समय कोई सांप वगैरह जो है या कोई नाग जो है वो आदमी को आकर काटे नहीं, इसलिए। और खेती को उन्नत बनाने के लिए ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी में आपके 9 गांठें होती है। इनका मामला क्या था, क्यों शहीद हुए, तो इनके मौसेरे भाई थे, एक का नाम अर्जुन, एक का नाम सुरजन। अर्जुन और सुरजन जब इनसे विवाद हुआ तो अर्जुन और सुरजन के साथ विवाद हुआ तो अर्जुन और सुरजन ने शरण ली महमूद गजनवी की, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया और महमूद गजनवी की सेना से जब इन्होंने युद्ध किया तो उस आक्रमण में इतने भयंकर तरीके से गोगा जी लड़े कि इनकी गर्दन जो कटी, वो गर्दन तो कट के गिर गई ददरेवा के अंदर और इनका जो धड़ था वो लड़ते हुए हनुमानगढ़ के अंदर चला गया, ठीक है। तो वहां तक ये लड़ते हुए चले गए। तो आगे हम देखते हैं, इसलिए इनकी शीर्ष मेढ़ी, ठीक है, जिसे हम गोगा मेढ़ी के नाम से, शीर्ष मेढ़ी या गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है आपके ददरेवा, यानी कि जहां पर इनकी गर्दन कट के गिरी थी वो स्थान तो है आपका ददरेवा, और जहां तक इनका शरीर, इनका धड़ लड़ते हुए गया था वो स्थान आज कहलाता है गोगा मेढ़ी या धुरमेढ़ी। जहां पर गोगा जी की समाधि बनी हुई है वो बना हुआ है नोहर हनुमानगढ़ में। और आप सभी को पता होना चाहिए, आपके प्यारे, आपके दुलारे जो महिपाल सर है वो महिपाल सर यही नोहर के हैं, ठीक है। ये गोगा जी का अवतार ही है अपने, ठीक है। तो शीर्ष मेढ़ी जहां पर इनका जन्म हुआ, भाई जहां पर जन्म होगा कर्म क्षेत्र होगा वहीं पर तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो गर्दन कहां गिरेगी, गर्दन तो वही गिर जाएगी। धड़ लड़ते हुए हनुमानगढ़ तक पहुंचा इनका, ठीक है। तो ये बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, इस वाले पूरे क्षेत्र के अंदर, चूरू, इस वाले क्षेत्र में गोगा जी की खूब मान्यता है भाई। तो प्रश्न आ जाए कि गोगा मेढ़ी कहां पर है, तो भाई गोगा मेढ़ी तो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। दूसरा, इनकी शीर्ष मेढ़ी, तो शीर्ष मेढ़ी वही है जहां पर इनका जन्म हुआ। और एक ये आपको याद रखना, गोगा जी की ओलड़ी, ये जालोर में है भाई, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओलड़ी, ये एक मंदिर है इनका। तो गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है, ये सांचौर जालोर में है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, गोगा जी का जो मंदिर होता है, गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा मेढ़ी जिसे कहते हैं, वो मकबरे नुमा बना हुआ है, ठीक है। और उनके मंदिर के अंदर मुस्लिम शैली के अंदर एक तो मुस्लिम पुजारी होता है जिसे हम चायल कहते हैं। देखो ये रहा, गोगा जी के जो पुजारी होते हैं मुस्लिम पुजारी, उन्हें चायल कहा जाता है। दूसरा, गोगा मेढ़ी का जो प्रवेश द्वार है, इनके मुख्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। एक चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी कि यहां पर ये जो देवता है, हिंदू और मुस्लिम, ये सद्भावना के देवता के रूप में भी माने जाते हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना के लिए तो रामदेव जी को ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां पर इनकी मान्यता है वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनको बराबर तरीके से मानते हैं। और इनका जो मंदिर है वो मकबरे नुमा बना हुआ है, मंदिर इनका मकबरे नुमा बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। गोगा मेढ़ी के प्रवेश द्वार पर जो है वो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और चायल जो है, चायल क्या है, तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है, ठीक है। हमने 3-4 चीजें देखी, इनमें से याद करना क्या क्या है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मेढ़ी जहां पर इनका जन्म हुआ उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और धुर मेढ़ी जहां पर ये लड़ते हुए चले गए, इनका गर्दन कटने के बाद भी जहां पर इनका धड़ लड़ते हुए गया तो उसे धुर मेढ़ी, गोगा मेढ़ी कहा जाता है। वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है, वो मैंने बताया आपको, महिपाल जी का गांव नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। किस लोक देवता का जो मंदिर है या जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगाया जाता है, तो वो गोगा जी का लगाया जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वहां पर एक मुस्लिम पुजारी होता है, उसे चायल कहा जाता है।
और गोगा जी के जो प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है गोगा मेडी का, उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनका जो मंदिर होता है वो मकबरे नुमा बना हुआ होता है, ठीक बात है। और फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण करवाया था उस समय, महमूद गजनवी से ये लड़े थे। ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। गोगा जी के बाद अगले हम बात करते हैं तेजाजी महाराज की, ठीक है। अभी तेजाजी का सीजन चल रहा है, ठीक है। खूब पदयात्राएं जारी है लोक देवताओं के, और लोक देवताओं का लगभग सारे जितने भी लोक देवता है ना, वो भाद्रपद के आसपास इनके सारों के मेले आते हैं। अब भाद्रपद में किसी का तो कृष्ण पक्ष में आएगा, किसी का शुक्ल पक्ष में आ जाएगा। अभी 2 दिन पहले देवनारायण जी का मेला निकला है, ठीक है। और देवनारायण जी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म भाई खरनाल में हुआ, सभी को पता है। तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम राम कुंवरी था, पत्नी का नाम पेमल था। पेमल जो है अजमेर के पास जगह पड़ती है पनेर, ठीक है। ये पनेर की रहने वाली थी, ये अजमेर के पास में जगह पड़ती है पनेर, वहां की रहने वाली थी। पनेर मतलब ससुराल था तेजाजी का। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, ठीक है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी आने वाली है 2 दिन बाद, ठीक है। उपनाम देखो आप इनका, उपनाम काला और बाला का देवता के नाम से नहीं जाना जाता है। काला बाला क्या है भाई, एक बुखार आई थी, ये एक बहुत तगड़ी बीमारी थी, बुखार वाली बीमारी थी, जिसे काला और बाला रोग के नाम से जाना जाता है। तो उस समय लोगों का खूब इलाज किया था तेजाजी ने। तो काला और बाला के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। सांपों का देवता इन्हें कहा जाता है। याद रखना, नागों का देवता किसे कहा जाता है, तो भाई नागों का देवता जो है वो तो गोगा जी को कहा जाता है, ठीक है। वो है आपके गोगा जी। मैं यहां बात कर रहा हूं सांपों का देवता। मैंने आपको बताया कि सांपों और नागों के काटने पर 2 लोक देवताओं के पास ले जाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में गोगा जी के पास और पूर्वी राजस्थान में जो है वो तेजाजी के पास, ठीक है भाई। तो ये तेजाजी को सांपों का देवता कहा जाता है। धोलिया पीर, इन धोलिया वीर इन्हें कहा जाता है क्योंकि जाट जाति में इनका जन्म हुआ और इनका जो गोत्र था वो धोलिया जाट थी, ठीक है। इसके बाद कृषि कार्य का उपकारक देवता, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की बात करो चाहे पूर्वी राजस्थान की बात करो, राजस्थान में जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अधिकतर खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक बात है। और खेती करते जो हैं तो खेती करने वाले लोग इन्हें ज्यादा मानते हैं, यानी कि जाट जाति के लोग इन्हें ज्यादा मानते हैं। जाट खेती करते हैं, इसलिए कृषि कार्यों को उपकारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था भाई, तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था और इसे सिणगारी के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात क्या हुआ, मतलब मसला क्या हुआ कि एक बार तेजाजी ऐसे ही कहीं खेत पे गए हुए थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो इनकी शादी तो हो गई थी लेकिन पत्नी को लाया हुआ नहीं था, मतलब उनका गोना नहीं हुआ था, या वो ससुराल अपने पियर गई हुई थी। तो खेत में खाना लेकर आई तेजाजी की भाभी, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई, किसी काम में उलझ गई होगी, तो दोपहर हो गई और खाना जब तक आया तब तक खाना ठंडा हो गया। तो तेजाजी ने भाभी को कमेंट ऐसे कहा कि भाभी रोटी तो गर्म खिला दिया कर, दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी ये ठंडे टुकड़े लाके इतना लेट कैसे हो गई आज। तो भाभी ने मुंह मरोड़ते हुए कहा कि अगर ज्यादा गरम गरम फलके खाने ना, अपने वाले को ले आ, वो ज्यादा गरम बना के दे देगी तेरे को। तेजाजी का दिमाग खराब, तेजाजी ने कहा कि अब तो अगर मैं रोटी खाऊंगा ना तो अपने वाले के हाथ की खाऊंगा। तो अपने वाले को लेने के लिए ये चले गए अपने ससुराल पनेर। बात क्या हुई कि वहां लाछा गुजरी, ठीक है, लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए इन्होंने मेरों से युद्ध किया। लाछा गुजरी ने मिली, लाछा गुजरी इनकी बहन थी, इनकी धर्म बहन थी। लाछा गुजरी ने इनसे निवेदन किया कि भाई बात ऐसी है, ये लाडी को तो बाद में ले जाना, पर बात ऐसी है कि मेरी गायों को, ये मेर जो पास में है, ये यहाँ के लोग पकड़ के ले गए। अब गाय छुड़ा के लानी पड़ेगी, तो गाय पत्नी को बाद में लेके जाएंगे, पहले गाय छुड़ाने जाएंगे, तभी तो लोग देवता कहलाएंगे। जब ये गाय छुड़ाने के लिए गए तो वापस जाते समय क्या हुआ कि एक आग इन्होंने देखी, गांव जंगल में आग लगी हुई थी, उस आग में एक सांप पड़ा हुआ था और उस सांप नाग जो है उन्हें फनफना रहा था। तो तेजाजी ने क्या किया, अपने भाले से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया। तेजाजी के दिमाग में तो ये था बेचारा सांप जल रहा है, लेकिन सांप जब बाहर निकला तो सांप ने इनको समझाया कि मेरा मोक्ष होने वाला था, ठीक है, और मेरा मोक्ष होने वाला था और तूने मुझे मेरे मोक्ष से रोक दिया, अब तो तेरे को दंड देना पड़ेगा। तेजाजी ने कहा भाई ठीक है यार, मैंने तो सोचा था, मेरी गलती तो नहीं थी, मैंने तो यही सोचा था भाई तू जल रहा है इसलिए मैंने तेरे को बचाया। लेकिन सांप ने कहा कि नहीं, मैं जल नहीं रहा था, मेरा मोक्ष होने वाला था, मुझे मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन उसी समय तूने अपने भाले से मुझे बाहर निकाल दिया, ये तेरी गलती है, तेरे को दंड देना पड़ेगा। तेजाजी ने कहा कि भाई मुझे पता है तू दंड देगा तो क्या करेगा, दंड के अंदर मुझे ज्यादा ज्यादा डंक मारेगा, लेकिन बात ऐसी है कि अभी मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में हूं, मेरी बहन जिसकी गाय मेरों ने पकड़ रखी है वो गाय छुड़वाने के लिए जा रहा हूं, तो एक काम कर, वापस आते टाइम मैं तेरे को वचन देके जाता हूं, वादा करता हूं तुझसे, वापस आते टाइम मैं खुद आऊंगा तेरे पास, ठीक है, और उस टाइम तुझे जो करना है ना वो कर लेना।
भयंकर तरीके से वहां लड़े, लहूलुहान हुए, गायें इन्होंने छुड़वाई, और जब वापस आए तब वो नाग तो प्रतीक्षा कर रहा बेचारा, भाई अपना शिकार आएगा। तेजाजी उस नाग के पास गए, उससे कहा भाई देख ले, तेरे को जहां शरीर में जगह दिखे वहीं पे डस ले। सांप ने कहा कि बावड़ा समझ रखा है क्या, इतना भोला भी नहीं हूं मैं, तेरे पूरे शरीर पे खून है, पूरे शरीर पे घाव है। तेजाजी ने कहा कि नहीं, अब तो डसना पड़ेगा तेरे को, मैं वचन देके गया था तेरे को, तेरा मोक्ष रोका है मैंने। फिर तेजाजी ने कहा कि चल पूरे शरीर पे खून है ना, तो एक काम कर, मेरी जीभ पे डस ले। तो तेजाजी की जीभ पर जो है वो सांप ने डसा और फिर तेजाजी मारे गए। यानी कि सेंदरिया जो जगह है ना, सेंदरिया में इन्होंने इस काल सर्प ने डसा था। सेंदरिया वो स्थान है जहां पर सांप ने इनको डंक मारा था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई वो सुरसुरा में हुई। इनका मंदिर आज भी सुरसुरा में है, ठीक है, और वहीं पर इनका जो है मुख्य थान है, यानी कि मुख्य मंदिर तेजाजी का जो है वो कहां पर है भाई, सुरसुरा में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में भरता है, ठीक है, और जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। दूसरा इनका एक मंदिर है बांसी दुगारी, ठीक है, ये जगह है बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी जो जगह है, ये बांसी दुगारी आपके बूंदी में पड़ता है, और तेजाजी से संबंधित यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है। तेजाजी के बोपे को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी को तलवार या भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर भी इनका कोई फोटो होता है तब तेजाजी उस पर बैठे हुए होते हैं घोड़े पर, और हाथ में जो है वो एक भाला लिए हुए होते हैं, और सांप आगे से इनकी जीभ पर डस रहा होता है। 7 दिसंबर 2010 को तेजाजी पर डाक टिकट भी चलाया हुआ है। तो भाई आपके लोक देवता, एक तो आपके देवनारायण जी जिनकी फड़ पर डाक टिकट चलाया हुआ है, एक आपके तेजाजी जिन पे खुद पर डाक टिकट चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देखे। अब एक चीज यहां पर देखो आप, तेजाजी में पढ़ने की बातें क्या है, तेजाजी में पढ़ने की बातें ये है कि इनका जन्म कहां हुआ, तो जन्म हुआ इनका खड़नाल में, एक तो ये हो गया खड़नाल नागौर में, ठीक है। दूसरा इनका एक मंदिर कहां पर है, दूसरा इनका एक मंदिर है भाई सुरसुरा, ठीक है। तो सुरसुरा कहां पर है, सुरसुरा है आपका अजमेर में। एक मेन मेला कहां पर बढ़ता है, तो पर्वतसर नागौर में, यहां पर इनका मेला बढ़ता है। एक मैंने जगह बताई आपको बांसी दुगारी, ये बांसी दुगारी कहां पर है, तो ये बांसी दुगारी है आपका बूंदी में, ठीक है। ये चीजें हैं। प्रश्न आ जाए कि भाई किसकी गायें छुड़ाने गए थे, तो लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते हुए मर गए थे, लाछा गुजरी। चलो प्रश्न आ जाए कि काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है, तो भाई काला और बाला का जो देवता है, काला और बाला का देवता वो कहा जाता है आपके तेजाजी को। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, ठीक है। अच्छा, किसान जो है खेती करते समय एक गीत गाते हैं इनकी स्मृति में, वो है तेजा गीत। तेजा गीत कह दो, तेजा गायन कह दो, ठीक है, खूब प्रसिद्ध है। और 2010 में डाक टिकट जारी किस पर हुआ, तो तेजाजी पर हुआ डाक टिकट, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी, इससे बाहर तेजाजी में से प्रश्न नहीं जाता है। अगले लोक देवता के रूप में हम देखते हैं पाबूजी। पहली बात, पंचपीरों में शामिल है। जन्म कहां पर हुआ, तो फिर कोलूमंड जोधपुर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाबूजी जो है ये कोलूमंड जोधपुर में हुआ। और जोधपुर जो है ना, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, तब वहां पर मैंने आपको बताया था राव दुहड़, ठीक है, जो नगाड़ा वो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया था और नगाड़ा में स्थापित करवाया था, राव दुहड़। इस राव दुहड़ के भाई थे आपके धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ के बेटे थे पाबूजी, ठीक है, यानी कि राव दुहड़ के भतीजे लगते थे। माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम सुप्यार दे, फूल दे उसका नाम था, फूलम दे, लेकिन प्यार से इसको सुप्यार दे के नाम से भी जानते थे। अमरकोट में इनकी शादी हुई थी, अमरकोट। और जब शादी हुई थी तब ये देवल चारण से इनकी जो बहन थी, चारण जाति की महिला थी, अच्छे संबंध थे इनके, बहन की तरह ये माना करते थे। तो उनके घोड़ी केसर काल में घोड़ी ये लेकर गए थे, वो इनकी प्रसिद्ध घोड़ी है। और अमरकोट में जब वो घोड़ी लेकर गए थे तो क्या बारात थी, अमरकोट की महिलाओं ने इनको देखने के लिए मकानों के छज्जे टूट गए थे, इतनी भारी संख्या में इनका बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं आई थी वहां पर। तो केसर काल में घोड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है, केसर काल में घोड़ी के लिए पाबूजी प्रसिद्ध है, ठीक है। पाबूजी में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या आता है, पाबूजी में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है इनके उपनामों को लेकर। एक प्लेग रक्षक देवता, ठीक है, दूसरा ऊंटों का देवता, और तीसरा लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है, ठीक बात है। लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है, देखो आपने रामायण तो सुनी होगी, देखी होगी, तो वहां पर लक्ष्मण जी को प्रपोज करने के लिए रावण की बहन शूर्पणखा आती है, और शूर्पणखा जो है वो
लक्ष्मण जी को प्रपोज करती है, लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शूर्पणखा पीछे पीछे घूमती है, लक्ष्मण जी आगे आगे जाते हैं बसते बसते, तो उनके 3-3.5 फेरे वहीं पर हो जाते हैं। एक आग के सामने आग लगी हुई होती है, बीच में या पानी होता है, उसके चारों ओर जो है वो 3-3.5 फेरे हो जाते हैं, बचते हैं 3.5 फेरे। ठीक है, तो फिर जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी और पता चला कि ये जो शूर्पणखा है ये कोई और नहीं है, विद्वान रावण की बहन है, तो ये तो रूप बदलकर, राक्षसनी का रूप बदलकर आई थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कलयुग में हम पैदा होंगे और वहां पर अपने बाकी के 3.5 फेरे करेंगे। तो आज भी आपको याद होना चाहिए कि पाबू जी के जो अनुयायी हैं वो केवल और केवल 3.5 फेरे लेते हैं। इनके पाबू जी के जो अनुयायी हैं वो केवल और केवल 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। केसर काल में घोड़ी इनकी है, तो ये आपको याद क्या रखना है, एक प्लेग रक्षक देवता, दूसरा ऊंटों का देवता, तीसरा लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहा जाता है। घोड़ी, केसर काल में घोड़ी इनकी प्रसिद्ध। लीलन किसकी फेमस है, लीलन तेजाजी की फेमस है। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में इनका मेला लगता है। ऊंट पालक जो जाति है, राजस्थान में मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी जो है वो इन्हीं को दिया जाता है, इसीलिए इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है क्योंकि अमरकोट से पहली बार ऊंट यही लेकर आए थे अपने साथ। ऊंट पालने वाले जो रेबारी जाति है, इसे रेबारी या रायका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रेबारी जाति है ये इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। देवल चारने की गायें छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची के साथ इन्होंने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया, जिंदराव खींची से, और वहीं पर ये वीरगति को प्राप्त हुए डेचू गांव के अंदर। अब यहां ज्यादा बार प्रश्न कौन सा पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाबूजी की जो फड़ है, भाई राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तेजाजी की फड़, पाबूजी की जो फड़ है इसे बांचने वाले को कहा जाता है भोपा। फड़ बांचने वाले सभी को भोपा ही कहा जाता है, लेकिन ये भोपा कौन सी जाति का होता है, ये भोपा नायक जाति का होता है। यहां से ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देवनारायण जी के फड़ की बात करेंगे तो वो गुजर जाति का भोपा होगा, वो जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से देवनारायण जी के फड़ का वाचन करेगा, ये मैं बता चुका आपको। यहाँ पाबू जी का जो भोपा होता है भाई वो नायक जाति का होता है, और रावण हत्या की सहायता से इस फड़ को बांचा जाता है। पाबू जी के पवाड़े या पाबू जी के जो गीत होते हैं वो रेबारी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ दो चीजें अपन ने देखी। पाबू जी की अगर फड़ की बात की जाए तो नायक जाति के भोपे और रावण हत्या के माध्यम से। पाबू जी के गीत यानी कि जिसे पवाड़े के नाम से जानते हैं, तो पाबू जी के पवाड़े रेबारी जाति के लोगों के द्वारा और माठ वाद्य यंत्र की सहायता से बांचे जाते हैं। अगली चीज, एक नृत्य हमने देखा होगा राजस्थान में, थाली नृत्य। थाली नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है, पाबू जी की स्मृति में किया जाता है। एक कवि हुए आशिया मोड़ जी, उन्होंने पाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की, और पाबू जी के जो अनुयायी होते हैं विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका। पाबू जी केसर काल में घोड़ी और बाई और झुकी हुई पाक के लिए जाने जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केसर काल में घोड़ी इंपॉर्टेंट है। रामनाथ कवि हुए, उन्होंने पाबूजीरा सोरठा नाम से ग्रंथ लिखा। तो हमें पाबू जी के अंदर पढ़ना क्या है, अब ये देख लो आप। पाबू जी के अंदर पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ भाई कोलूमंड में। ठीक है, ये कोलूमंड कहां पर है, जोधपुर में। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है, इनके उपनाम, एक तो इन्हें कहा जाता है वो मोस्ट फेमस क्वेश्चन लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, एक इन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, एक इन्हें कहा जाता है भाई ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। पाबू जी में से अगला प्रश्न क्या आएगा, अगला प्रश्न ये आएगा पाबू जी में से कि युद्ध किससे किया, तो भाई युद्ध किया इन्होंने जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची। अगली चीज देखो आप कि पाबू जी की फड़ है, ये फड़ नायक जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है, और रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, रावण हत्या। जबकि पाबू जी के पवाड़े, जिन्हें हम कहते हैं पाबू जी के गीत, वो रेबारी रायका जाति के द्वारा। ठीक है, और किस वाद्य यंत्र की सहायता से, माठ वाद्य यंत्र की सहायता से, और इस रायका जाति के ही आराध्य देवता है। एक हमने देखा आशिया मोड़ जी, आशिया मोड़ जी, ग्रंथ लिखा पाबू प्रकाश। ठीक है, चलो ये सारी चीजें अपन को पाबू जी के अंदर देखनी है। फिर पाबू जी की जो मृत्यु हुई थी इस जिंदराव खींची से लड़ते हुए, इसका बदला लिया जाएगा पाबू जी के भतीजे के द्वारा।
ठीक है, जिन्हें हम रूपनाथ जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये रूपनाथ जी जो है वो आपके हिमाचल में बालकनाथ के नाम से जाने जाते हैं, बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं ये। तो ये रूपनाथ जी जो है वो पाबू जी के भतीजे हैं और इनकी हत्या का बदला लेंगे, इस जिंदराव खिची को मारेंगे। और ये जो है वो प्रसिद्ध कहाँ के लोक देवता है, ये हिमाचल प्रदेश के लोक देवता है रूपनाथ जी, बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगले लोक देवता के बाद हम देखते हैं हम रामदेव जी के बारे में। ठीक है, रामदेव अभी खूब पदयात्रा जारी है। जन्म कहाँ हुआ, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अजमल दे इनके पिताजी का नाम था, तंवर वंशीय राजपूत थे। मेणा दे इनकी माता का नाम था, पत्नी का नाम था भाई नेतल दे। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये 8-10 दिन का ये मेला लगता है। किन किन नामों से जाना जाता है, तो भाई इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। रूणीचा इनका प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए रूणीचारा धनी इन्हें कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भावना का देवता इन्हें माना जाता है, कृष्ण का अवतार भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, उपनाम एक बार ढंग से देख लो, रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता और कृष्ण का अवतार, ये सभी इन्हीं को माना जाता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्हें पूजा जाता है, इनके पगले पूजे जाते हैं। पगलों का मतलब समझते हो भाई, इनके पैरों का निशान पूजा जाता है। मंदिर में इनकी मूर्ति के स्थान पर क्या रखा जाता है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी जो है, ये रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पगले पूजे जाते हैं, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला 13 ताली नृत्य किन के मंदिरों में, किन के मेलों में किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य भी इन्हीं के मेलों में किया जाता है। किन के द्वारा, तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगली चीज देखो, एक शब्द आएगा नेजा। नेजा क्या चीज है, तो नेजा रामदेव जी के चढ़ने वाली जो पचरंगी ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार है, उन चमत्कारों को क्या कहा जाता है भाई, पर्चा कहा जाता है। ठीक बात है। अगली बात करूं तो रामदेव जी जो है, इनके जो जागरण होते हैं उन जागरणों को कहा जाता है जम्मा जागरण। ठीक है, उन्हें कहा जाता है जम्मा। और जम्मा किसे कहा जाता है, तो भाई जागरणों को कहा जाता है। दूसरा, मेघवाल जाति के लोग इन्हें खूब पूछते हैं, मेघवाल। और मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होते हैं वो उन्हें कहा जाता है भाई रीखिया। किस नाम से जाना जाता है, रीखिया नाम से। आपने नाम सुना होगा डालीबाई, जो इनकी बहन थी, धर्म बहन थी। वो डालीबाई भी कौन थी, वो एक मेघवाल महिला थी। देखो पढ़ो इधर। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का जो लोकगीत है वो लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत इनका माना जाता है। लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीण माता का है और लोक देवताओं में रामदेव जी का है। ठीक है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, रीखिया कहा जाता है। ठीक है, अगली एक चीज मैं आपको बताना चाहूं कि रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ एक वीर पुरुष होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, जो पुस्तक लिखी गई वो है 24 वाणियां। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा लोक देवता है, तो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी था। ठीक है, तो 24 वाणियां ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। अगली चीज देखो आप, ये 24 वाणियां रहा, ये 24 वाणियां। आगे देखो, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। आप सभी को पता है रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा जो जैसलमेर में है वहां पर इनका मुख्य मंदिर है। और जैसलमेर में भी कौन से स्थान पर, रूणीचा पर। रूणीचा। इनके जो यात्री होते हैं उन यात्रियों को जातरू के नाम से जाना जाता है। और देवरों पर चढ़ाई जाने वाली सफेद या जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। अभी मैंने बताया। देवरों पर होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, बताया मैंने। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावड़े कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, मैंने बताया था इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। लेकिन द्वितीय वाला जो दिन होता है उसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। बीज ये एक जो शब्द है दूज। ठीक है, अपन जैसे क्योंकि द्वितीय वगैरह तो अपने घरों में तो चलता नहीं है, दूज तीज चौथ ऐसे चलता है, तो दूज को जो है ना उस मारवाड़ वाले क्षेत्र में बीज कहा जाता है। ठीक है, तो बाबेरी दूज के दो, बाबेरी बीज के दो, बाबेरी बीज के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के रूप में मनाया जाता है। रामदेव जी ने रूणेचा में, ठीक है, रूणेचा जो जैसलमेर रामदेवरा में है वहां पर जीवित समाधि ली थी। लेकिन जब इनकी बहन को पता चला, डालीबाई को, जो इनकी धर्म बहन थी मेघवाल जाति की,
जब उसको पता चला कि मेरा भाई कल जीवित समाधि लेगा तो उसने आज ही समाधि ले ली कि मैं रामदेव को समाधि लेते हुए नहीं देख सकती, उसको मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उससे पहले मैं मर जाऊंगी। इसलिए तो रामदेव जी को जो मेघवाल जाति के धर्मबंध डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व वहां पर समाधि ले ली। ठीक बात है। जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भाई उंडू कश्मीर बाड़मेर में। पूजे कहाँ जाते हैं? तो रामदेवरा जैसलमेर इनका मुख्य मंदिर है, ऐसे तो गांव गांव के अंदर पूजे जाते हैं। रामदेव जी के प्रमुख स्थान, और प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो भाई मसूरिया, बिराटिया, सिरताखेड़ा। ये प्रश्न आ सकता है कि मसूरिया जो जोधपुर में है, बिराटिया जो अजमेर में है, और सुरताखेड़ा जो चित्तौड़ में है, ये तीनों स्थल पूछे जा सकते हैं। और कैसे पूछे जाएंगे कि मसूरिया, बिराटिया और सुरताखेड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? देन आंसर होगा आपका रामदेव जी। रामदेव जी में इसके अलावा पढ़ने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अगले हमारे जो लोक देवता है वो है आपके देवनारायण जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है क्योंकि अभी अभी ये सारे लोक देवता जो है वो इनके मेले वगैरह जो है वो अभी अभी रिसेंटली निकले ही है, क्योंकि भाद्रपद का महीना अपना चल रहा है। जन्म हुआ भाई इनका गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के आसिंद में जो खारी नदी पर है, ये भी याद रखना आप, खारी नदी है भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे पर आसिंद है। और आसिंद में एक गांव पड़ता है, आसिंद के पास में गोठा दड़ावत, वहां पर सवाई भोज इनके पिताजी का नाम था। नागवंशीय बगड़ावत गुजर थे ये। सेडू इनकी माता का नाम था, सेडू कटानी, और पत्नी का नाम था भाई पीपल दे। ये कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। गुजर जाति के आराध्य देव है। ठीक है, देवनारायण जी को इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। अगली चीज, देवनारायण जी के फड़ का वाचन। आगे बात मैंने बताया था, पापू जी के फड़ नायक जाति के बोपे रावण था, देवनारायण जी के फड़ गुजर जाति के बोपे और जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से। और जंतर मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक लकड़ी के सहारे दो तुंबे लगाए जाते हैं और उन तुंबों के यहाँ पर तार बांधे जाते हैं और इनको गले में फंसाने के लिए एक जगह होती है, बीच में यहाँ गर्दन फंसा के आदमी इनको ऐसे हाथ में लेके बजाता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बताया जंतर एक तत्ववाद्य है। जंतर क्या है? जंतर एक तत्ववाद्य है। ठीक है, अगली बात देखो, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी भी है और सबसे प्राचीन फड़ माना जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो वो पाबू जी की फड़ है। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट इनकी फड़ पर जारी हुआ। मैंने कहा तेजाजी पर भी जारी हुआ, लेकिन तेजाजी पर तो खुद पर जारी हुआ एक लोक देवता के रूप में, यहां जारी हो रहा है फड़ के ऊपर। तेजाजी का 2010 में और ये आपका हुआ 1992 में इनकी फड़ पर। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के जूरे की पूजा की जाती है। देवनारायण जी का जो मंदिर होता है वहां पर पूजा किसकी होती है? ईंट की पूजा होती है, नीम की पत्तियों से होती है। ईंटों पर नीम की पत्तियां रखी जाती है। आयुर्वेद के ज्ञाता इनको माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष इनका विशाल मेला भरता है। इनके 3 मंदिर बहुत फेमस है। एक आपका आसिंद भीलवाड़ा में जहाँ इनका जन्म स्थान है, दूसरा देवधाम जोधपुरिया हमारे टोंक में है निवाई तहसील में, एक देवमाली ब्यावर अजमेर में है भाई देवमाली। तो यहाँ अब देखो आप देवनारायण जी के अंदर अपन को क्या पढ़ना है? देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ भाई आसिंद में। आसिंद कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। एक इनका मेन स्थान एक तो ये हो गया आसिंद, दूसरा स्थान है आपका जोधपुरिया, जोधपुरिया देवधाम जोधपुरिया कहां पर है? ये टोंक में है। एक तीसरा है आपका देवमाली, ये कहां पर है? ये ब्यावर में है, अजमेर में। अगली चीज क्या पढ़नी है भाई? किसका अवतार माना जाता है? तो भाई इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। अगली चीज और क्या याद रखनी है अपन को? इनकी जो फड़ है, इनकी जो फड़ का वाचन है वो गुजर जाति के भोपों के द्वारा वाचन किया जाता है उसका। दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र है। और ये इनकी फड़ जो है, इनकी फड़ पर आपको पता होना चाहिए कि 1992 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति के स्थान पर क्या होता है? ईंटें होती है और साथ में नीम की पत्तियां होती है। नीम का जूरा जिसे कहते हैं वो नीम की पत्तियां। तो ये आपके देवनारायण जी। इनके अलावा कोई प्रश्न यहां से नहीं आएगा। अगर मान लो अगर गलती से पूछ ले तो फिर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, तो ये देवनारायण जी का अभी अभी जस्ट रिसेंटली 3 दिन का मेला लगा है। 3 दिन का मेला लगा है। और कहाँ लगा है सबसे मेन मेला? जोधपुरिया देवधाम। हमारे सचिन पायलट जो हमारे एमएलए साहब है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी, तो वो यही थे 3 दिन तक। आगे चीज देखो आप, हड़बू जी।
पहली बात, पंचवीरों में शामिल है, ठीक है, रामदेव जी के भाई हैं ये, ठीक है, रामदेव जी के ये रिश्तेदार है, एक भाई है, परिवार के लोग हैं। और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था, इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था। जन्म का हुआ बूडोल गांव नागौर में, और इनके पिता का नाम मेहाजी साखलिया था। एक योगी पुरुष के रूप में, शगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में, एक योद्धा, एक सन्यासी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मैंने बताया एक ही परिवार के लोग थे। इन दोनों के गुरु एक ही थे, हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी, रामदेव जी के गुरु भी आपके बालीनाथ जी। अब देखो आप, राव जोधा के ये समकालीन थे। राव जोधा की मैं आपको बात बताऊं कि राव जोधा के जो पिताजी थे रणमल राठौड़, इस रणमल राठौड़ की जब हत्या कर दी गई कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा, किसकी सहायता से? बारमली की सहायता से। तो रणमल राठौड़ उस समय मेवाड़ में था। तो राव जोधा के भी दिमाग में यह था कि यार मेरे बाप को सल्टा दिया, मुझे भी सल्टाया गया। इसलिए राव जोधा मेवाड़ छोड़कर मंडोर चला गया। लेकिन मंडोर पर राणा कुंभा ने अपनी सेना भेजी और मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया। यहां से मंडोर छोड़कर राव जोधा जो है बीकानेर के काउनी गांव चला गया। मार्ग में भटकते भटकते, अपनी फरारी के दिन काटते काटते, निर्वासन के दिन काटते काटते, एक दिन हड़बू जी से मुलाकात हुई। हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तथास्तु, तुझे तेरा राज्य मिलेगा और तेरा राज्य अच्छे खासे तरीके से फला फूलेगा। तो राव जोधा किसके समकालीन थे? हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के, ठीक है। और इन्होंने जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। और जोधा ने जो है इनको बेंगटी गांव, ठीक है, फलोदी जोधपुर में है बेंगटी गांव, वहां की एक जागीर जो है इनको रहने के लिए मुहैया करवाई थी, इनको रहने के लिए दी थी। तो प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता राव जोधा के समकालीन था, या राव जोधा को आशीर्वाद दिया था, या राव जोधा ने किसे बेंगटी गांव की जागीर दी थी? तो आंसर होगा आपके हड़बू जी, ठीक है। और हड़बू जी के आशीर्वाद से ही आपके राव जोधा जो है उसे क्या प्राप्त हुआ था? ये आपका मंडोर प्राप्त हुआ था। बेंगटी गांव में इनका मुख्य मंदिर है। उस मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी के समय करवाया गया था, जहां हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस गाड़ी में हड़बू जी जो है अपंग पशुओं के लिए चारा लाया करते थे, ठीक है। तो इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है क्योंकि इस गाड़ी में ये अपंग पशुओं के लिए चारा लाया करते थे, ठीक बात है। हड़बू जी में क्या पढ़ना है? हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था, ठीक है। अगली चीज, राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को एक घोड़ा दिया था, कटार दी थी, आशीर्वाद दिया था। और राव जोधा ने जो है वो इनको बेंगटी गांव की जागीर दी थी। बस इतना सा पढ़ना है अपन को, और कुछ नहीं पढ़ना। मेहाजी मांगलिया, ठीक है। देखो भाई, मेहाजी जो है, ये मांगलिया जो है इनके ननियाल पक्ष का गोत्र है। बचपन से ही जो है पूरा इनका बचपन जो है वो ननियाल के अंदर बीता। ननियाल वालों का गोत्र था मांगलिया, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे मांगलिया शब्द जोड़ लिया, ठीक है। इनका बचपन इनके ननियाल में बीता था तथा ननियाल पक्ष का जो गोत्र था वो मांगलिया था, अतः इनका पूरा नाम मेहाजी मांगलिया रखा। पहली बात, पंचवीरों में शामिल है। राव चूड़ा के समकालीन है, ठीक है। हड़बू जी, यानी कि हड़बू जी इनके बाद के हैं, क्योंकि राव चूड़ा, चूड़ा का बेटा रणमल और रणमल का बेटा जोधा, जोधा का समकालीन हड़बू जी और चूड़ा का समकालीन आपके मेहाजी, ठीक है। तो ये हड़बू जी से ज्यादा सीनियर है। समकालीन तो जैसलमेर के राव रांगण देव, ये फालतू की बात है। बापणी गांव इनको जो है वो इनका मुख्य मंदिर है। और बापणी गांव किसने भेंट किया था? बापणी गांव ये आपके राव चूड़ा ने भेंट किया था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी जो आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन इनका विशाल मेला लगता है। इनके भोपों के जो है भाई वो वंश वृद्धि नहीं होती। इनके जो भोपे होते हैं उनका परिवार आगे नहीं बढ़ता। तो सोच समझ के फॉलो करना इनको, क्या पता वंश बढ़े नहीं बढ़े। तो इनके घोड़े का नाम किरण काबरा, ठीक है। देखो 3-4 घोड़े आ गए अपने पास। कौन कौन से घोड़े? जैसे एक तो लीलन तेजा जी संबंधित है, ठीक है। एक केसर काल में बाबू जी, एक देवनारायण जी लीला, ठीक है। एक किरण काबरा मेहाजी। तो किरण काबरा, ये सारे ये घोड़े इंपोर्टेंट है। चलो आगे देखो आप, कल्लाजी राठौड़, आप सभी को पता है। क्या नहीं पता आपको बताओ, कल्लाजी राठौड़ के बारे में क्या नहीं बताया मैंने? 1563 में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय कल्लाजी के बारे में मैंने खूब बताया आपको। उपनाम शेषनाग का अवतार कहा जाता है, 4 हाथों वाला लोक देवता इन्हें कहा जाता है। 1567 में जब अकबर के विरुद्ध
चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। सामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की मूर्ति की केसर और अफीम चढ़ाकर पूजा की जाती है। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में है भाई। इनका मुख्य मंदिर राणेला गांव डूंगरपुर में है तथा इनकी छतरी जो है वो चित्तौड़ के किले में स्थित है। और भक्त कवियत्री मीराबाई जो थी, मीराबाई इनकी बुआजी लगती थी, यानी कि मीराबाई के भतीजे थे। वीर कल्लाजी राठौड़ मैंने आपको बताया था, जयमल मेड़तिया, पत्ता चुंडावत, इनके साथ कल्लाजी राठौड़। अकबर ने जब देखा कि कल्लाजी के ऊपर जयमल मेड़तिया बैठा हुआ है और दो हाथों से नीचे कल्लाजी राठौड़ तलवार चला रहे हैं, दो हाथों से ऊपर जयमल मेड़तिया तलवार चला रहा है, ठीक है, तो चार हाथों वाला देवता फिर इनको कहा गया। अगली चीज देखो आप, मल्लीनाथ जी, खूब पढ़ा है मैंने मल्लीनाथ जी। जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मारवाड़ के इतिहास में मैंने मल्लीनाथ जी पढ़ाया है। राव तीड़ा के पिता का नाम था, जीणा दे माता का नाम था, रूपा दे पत्नी का नाम था। रूपा दे इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है कि ये ऐसे लोक देवता है जिनकी पत्नी स्वयं लोक देवी है। पति लोक देवता और पत्नी लोक देवी, देखो बहुत कम उदाहरण मिलते हैं ऐसे। उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम था। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और इनकी पत्नी रूपा देवी एक लोक देवी थी, बता चुका मैं आपको सारी बात। इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र के कारण इनका जो क्षेत्र था उसका नाम मालानी क्षेत्र रखा गया। बाड़मेर को आज भी मालानी के नाम से जाना जाता है। तिलवाड़ा में याद रखना, यह प्रश्न आता है कई बार कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो देखो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। कौन सा है? ये आपका मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर? तिलवाड़ा में, बाड़मेर में है ये तिलवाड़ा। एक तलवाड़ा है भाई, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, ये तिलवाड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये तिलवाड़ा है। तो तिलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक पूरे 15 दिन का ये मेला राजस्थान का प्राचीनतम। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को पराजित किया, कोई नहीं पूछने वाला। इन्होंने मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके कुंडा पंथ की स्थापना की। तो प्रश्न आ जाए कुंडा पंथ का संबंध किससे है, तो फिर आपके मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी में अपन को मोटी मोटी क्या चीज याद रखनी है? एक चीज याद रखनी है कि एक तो इनकी जो पत्नी थी रूपा दे, वो खुद एक लोक देवी थी। दूसरी बात अपन को याद रखना है कि इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। दूसरा, मालानी क्षेत्र का नाम किस पर रखा गया? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम रखा गया। अगले लोक देवता के रूप में आ जाओ आप। अगले लोक देवता जुझार जी। जुझार जी मतलब जुझारू तरीके से लड़ते हुए जो मारे गए वही आपके जुझार जी हैं, ठीक है। इनका जन्म इमलोहा सीकर में हुआ और शालोदड़ा गांव में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, कोई नहीं पूछेगा, जहां पंच स्तंभ का पूजन किया जाता है या रामनवमी पर मेला लगता है। आपको इतना याद रखना है, झुंझार जी जो है, झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव में हुआ। अगला बिग्गा जी। बिग्गा जी के रीडी गांव में इनका जन्म हुआ। राम मोहन जी, अपनों कुछ याद नहीं रखना। बिग्गा जी में केवल और केवल एक याद रखना अपने को, जाखड़ जो गोत जाटों में, तो ये जाखड़ों के कुल देवता हैं। ये जाखड़ों के कुल देवता। जन्म कहाँ हुआ था? रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। केवल बिग्गा जी के बारे में अपन को याद रखना। बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील में बिग्गा गांव में 14 अक्टूबर को मेला लगता है। ये फर्जी सी बात है। अगले लोग इलोज देखो आप, छेड़छाड़ के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? लोगों ने अपने अपने हिसाब से देवताओं को देख लिया। छेड़छाड़ के रूप में किसकी पूजा की जाती है? छेड़छाड़ के देवता के रूप में इलोजी को पूजा जाता है। दूसरा मेन मुद्दा क्या है कि महिलाएं अपने अच्छे पति के लिए और पुरुष अच्छी पत्नी के लिए किसके ढोक लगाने के लिए जाते हैं? इलोजी के पास जाते हैं। तो याद रखना, अपना भी अगर मामला बैठ नहीं रहा हो तो पेपर देके सीधे निकलो इलोजी की तरफ। इलोजी अपना उद्धार कर सकते हैं। तो महिलाएं अच्छे पति के लिए और पुरुष अच्छी पत्नी के लिए। सोमवार के व्रत से कुछ नहीं होने वाला, आपको ढोक देने जाना पड़ेगा। कितने सोमवार होते हैं? देखिए 16 सोमवार होते हैं ना। हाँ, 16 सोमवार करने के बाद भी आंकड़ा ही मिलता है। आप कितने पीपड़ पूज लो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं अच्छे पति के लिए और पुरुष जो है ना वो अच्छी पत्नी के लिए, ये तो मिलेगी नहीं आपको। तो इलोजी को खुद को ही नहीं मिली इतनी अच्छी। तो इलोजी की पूजा ये लोग करते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ, होलिका के होने वाले पति थे लेकिन छेड़छाड़ कर दी होगी, शादी इनकी मुकम्मल नहीं हुई। तो इलोजी जो है, अब इलोजी के बेचारों की खुद की शादी नहीं हुई और महिलाएं अच्छे पति की कामना करने के लिए इनके पास जाती है। अगर देखो भाई देव बाबा, भरतपुर वाले क्षेत्र में देव बाबा खूब पूजे जाते हैं।
ठीक है। पशु चिकित्सक के रूप में और पशुपालकों के देवता के रूप में इनको माना जाता है। देव बाबा मेवात क्षेत्र में पूजे जाते हैं। इन्हें खुश करने के लिए ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया पशुपालकों के ये आराध्य देवता है, पशुपालकों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। पशुओं की बीमारी हो जाती है तो पशुओं का इलाज भी यही करते हैं। पशु पालने वाले कौन कहलाते हैं, कौन होते हैं भाई, ग्वाले होते हैं। तो ग्वालों को भोजन करवाओ, और ग्वालों को भोजन करने से कौन खुश हो जाएगा, देव बाबा। ठीक है, चलो। नंगला जाज भरतपुर में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेला लगता है। कोई बात नहीं, लगने तो मेला, मेले से अपन को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल अपन को याद रखना है किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो मेवात क्षेत्र में, यानी कि भरतपुर वाले क्षेत्र में प्रचलित है देव बाबा। आगे देखो, अगले आपके मामादेव बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और एकमात्र देवता है जिनकी मूर्ति नहीं है, प्रतीक के रूप में लकड़ी का तोरण पूजा जाता है, तोरण द्वार पूजा जाता है लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी का तोरण पूजा जाता है भाई। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है, कोई मतलब नहीं। प्रश्न जो है ना भाई, सीधी सीधी सी मैं बात बताऊं, लोक देवता में अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी। पंचपीर प्लस तेजाजी, इन्हीं में से प्रश्न आता है। बाकी फालतू की रामायण है, बाकी तो फिर आपके नोट्स बढ़ाने के लिए किताबों वाले कुछ ही छाप देते हैं। ठीक है, रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, ये तो पूरे पंचपीर है। एक इनके अलावा आप तेजा जी को याद कर लो, और आगे कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक प्रश्न आता है आपके मल्लीनाथ जी में से, जो भी क्या आता है उनका पशु मेला कहाँ बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है आपका तिलवाड़ा में। बात खत्म, ये लोक देवता समाप्त है आपके। अगला देख लो, देखिए रूपनाथ जी, मैंने आपको बताया था इनका असली नाम जो है ना भाई, वो जरडो जी तथा पाबू जी के भतीजे थे। मैंने सारी बात बताई आपको पाबू जी पढ़ाते टाइम। पाबू जी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने जिंदराव खिच्ची की हत्या कर दी। इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में की जाती है बालकनाथ के नाम से। ठीक है, चलो। इनका जन्म कोल्लू मंडी में हुआ, जहां पाबू जी का जन्म हुआ वहीं पर इनका जन्म होगा। चलो बात, तल्लीनाथ जी, एक मल्लीनाथ जी है, एक तल्लीनाथ जी। इनका मूल नाम जो है वो गांगदेव राठौड़ था, और इनके गुरु जो है वो जालंधर नाथ थे। इनका मुख्य मंदिर जालोर के पांचोटा गांव में है, पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर क्षेत्र के लोक देवता है तल्लीनाथ जी। ये एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने और पर रोक लगाई, और इसी कारण इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। तो प्रश्न क्या आएगा यहां से, तल्लीनाथ जी से क्या प्रश्न आएगा, तल्लीनाथ जी से प्रश्न आएगा, एक ये जालोर क्षेत्र में है, मेन सांचौर वाले क्षेत्र में, पांचोटा गांव में सांचौर। दूसरी बात, ओरण का देवता किसे कहा जाता है, ओरण का मतलब वन, जंगल, जंगल का मतलब पेड़, तो पेड़ों को काटने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, ओरण का देवता। और देवता जो मरे वो महिलाओं की रक्षा के लिए मरे, और जो देवता शहीद हुए वो गायों की रक्षा के लिए भी हमने देखा। जिंदराव खिची से युद्ध किया पाबू जी ने, मेरो से युद्ध किया तेजा जी ने, महमूद गजनवी से युद्ध किया गोगा जी ने। इधर मसला क्या है, इधर किसके लिए लड़ रहे हैं, वृक्षों को काटने पर रोक लगाई इन्होंने, यानी कि वृक्षों के लिए ये लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें ओरण का देवता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो भूरिया बाबा, चलो गौतमेश्वर, भूरिया बाबा, ये बहुत कंफ्यूजन है भाई। भूरिया बाबा के जो मंदिर है, जो इनका मुख्य मंदिर है, इसको लेकर खूब कंफ्यूजन है। पहली बात तो मीणा जाति के इष्ट देव है, और मीणा जाति के लोग इनकी कसम देने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, और कोई ऐसा ही हो कोई मेरी तरह झूठ बोल जाए, तो देवी देवता को नहीं मानता हो तो मंदिर के ऊपर हाथ रख के झूठ बोल दे। तो मीणा जाति के लोगों के इष्ट देव हैं, और इनकी कसम खाने के बाद, भूरिया बाबा की कसम खाने के बाद जो है वो कभी मीणा झूठ नहीं बोलते। बैसाख पूर्णिमा को अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला लगता है, तथा सिरोही के पोलासिया गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। मेला लगता है प्रतापगढ़ के अरनोद में, यहां पर भी मंदिर बना हुआ है। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो है पोसालिया गांव, जो आपका सिरोही में है। भूरिया बाबा के मेले में देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जहां पर पुलिस वाले नहीं जा सकते, हालांकि सिविल ड्रेस में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान पुलिस की, गुजरात पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस वाले भूरिया बाबा के मेले में नहीं जा सकते। पनराज जी, इनका जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ, जैसलमेर क्षेत्र में पूजे जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को पनराजसर गांव में जैसलमेर में प्रतिवर्ष 2 बार मेला भरता है। कोई बात नहीं, पनराज जी किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं, जैसलमेर वाले क्षेत्र में पूजे जाते हैं। चलो, तो ये आपके राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट हुए। मैं फिर आपको एक चीज बता रहा हूं कि लोक देवता में अपन को क्या याद रखना है। एक तो इनके उपनाम याद रखने हैं,
एक इनका जन्म स्थान अपन को याद रखना है, ठीक है, और एक इनके मंदिर कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन को याद रखना है। ये चाहे लोक देवता की बात करो चाहे लोक देवी की बात करो, ये सारी चीजें केवल अपन को यही चीजें अपन को याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना। और लोक देवता में फोकस किस पर करना है, तो भाई देखो आप, रामदेव जी और गोगा जी, इसके बाद पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, इसके अलावा तेजा जी। इन्हीं पर फोकस करना है केवल, इन्हीं को कहा जाता है पंचपीर। चलो मामला खत्म। अब देखो, अब लोक देवियों में आ जाओ आप। प्रमुख लोक देवी ऐसी महान महिलाएं जिन्होंने नारी के रूप में जन्म लेकर अपने अलौकिक चमत्कारों जन कल्याणकारी कार्यों के कारण आज भी देवियों के रूप में पूजी जाती है, वो लोक देवियां है। लोक देवियों में से प्रश्न आता है आपके सीधा सीधा, निम्नलिखित में से कौन सी देवी कौन से राजवंश की कुल देवी या इष्ट देवी है, तो वो देखो आप, बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता। ये भाई थोड़ा सा करेक्शन आपको यहां करना पड़ेगा, राठौड़ों की कुल देवी जो है ना वो नागणेची है। राठौड़ कहीं के भी हो भाई, कुल तो एक ही है ना। राठौड़ चाहे बीकानेर के हो, राठौड़ जोधपुर के हो, राठौड़ किशनगढ़ के हो, राठौड़ कहीं के भी हो, कुल तो एक ही होगा, ठीक है। तो करणी माता जो है ना वो इनकी इष्ट देवी है। करणी माता जो है वो कुल देवी नहीं है, वो इनकी इष्ट देवी है। जोधपुर देखो आप, ये आ गया जोधपुर, और संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता, जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। करौली के यादव वंश की केला मैया, ठीक है। अच्छा, यहां मैं साथ साथ ही कुछ चीजें बताते चलता हूं। करणी माता का जो मंदिर है वो सफेद चूहों के लिए जाना जाता है, और सफेद चूहों कहा जाता है काबा। बात खत्म, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। नागणेची माता, नागणेची माता स्टार्टिंग के अंदर इनका मंदिर जो है वो राव दुहड़ के द्वारा बनवाया गया था, और कहां पर बनाया गया था, नगाना गांव में, इसीलिए इन्हें नागणेची कहा जाता है। करौली माता केला देवी, केला देवी से केवल एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है, लांगुरिया गीत, ये प्रश्न आता है। चलो वो आगे देख लेंगे। भरतपुर का जो जाट राजवंश है, ये राज राजेश्वरी माता जी है भरतपुर की, जो इनकी कुल देवी है। गुजर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता, मंडोर जोधपुर में इनका मंदिर है। जयपुर के कछुआओं की कुल देवी है भाई जमुआई माता, और जयपुर के कछुआओं की इष्ट देवी कौन सी है, इष्ट देवी आपकी शिला माता, जिसका मंदिर बना हुआ है आमेर में, मान सिंह जी ने बनवाया था। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदियाओं की वो है बाण माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश की स्वांगिया माता, ये कई बार पूछा हुआ है। जैसलमेर का भाटी राजवंश जो है वो अपने आप को कृष्ण का अवतार मानता है, कृष्ण के वंशज मानते हैं, यादव वंशी है भाटी। इनकी जो कुल देवी है वो है आपके स्वांगिया माता। आगे पढ़ेंगे अपन। शाकंभरी के चौहानों की शाकंभरी माता है। ये नाडोल वाले चौहानों की आशापुरा माता है। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता है, जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। पांचालों की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी, जिसे ततुराई माता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जो वसुंधरा राजे थी सिंधिया थी, क्या आज भी है वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे की भी इष्ट देवी है भाई, है ना त्रिपुरा सुंदरी। तो प्रश्न सीधा सीधा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, बांसवाड़ा में। सिरवी जाति की आई माता, आगे पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है इनका। चंपावतों की मैंने आपको बताया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की माता। बीलों की कुल देवी है आमजा माता, कुंभलगढ़ राज संबंध में इनका मंदिर है। ओसवाड़ों की कुल देवी सच्चिया माता, ओसवाड़ों की कुल देवी है सच्चिया माता, रानी सती के नाम से जानी जाती है। खंडेल वालों की कुल देवी सिकराय माता, झुंझुनू में मंदिर है। रेबारी रायका जाति की तो फिर नाम आएगा वांकल माता, ठीक है। कंजर जाति की माता, तो कंजर जाति की तो आपकी माता जी पूजी जाती है, चामुंडा माता। अब देखो सबसे पहले करणी माता, करणी देवी की बात करें, करणी माता की बात करें तो देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। कहां पर है भाई, देशनोक में। सबसे मेन प्रश्न तो यही पूछा जाता है, ठीक है। स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। मेहाजी चारण पिताजी का नाम था, देवल भाई इनकी माता का नाम था, इनके पति का नाम था देपा जी। बचपन का नाम रिद्धि बाई था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। चूहों वाली देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। डाडी वाली डोकरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। जोगमाया के नाम से जाना जाता है। जगत का अवतार इन्हें कहा जाता है। यह प्रश्न क्या आएगा, चूहों के देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो चूहों के देवी के रूप में पूजा की जाती है आपकी करणी माता की। इनके बचपन का नाम था रिद्धि बाई, बाद में करणी माता कहलाई। किसकी कुल देवी है, तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है।
और चारण जाति की ये देवी मानी जाती। सफेद चील जो है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सफेद चील जो होती है वो करणी माता का प्रतीक माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। बताया जाता है कि जब राव जोधा ने जोधपुर शहर बनाया 1459 में, और वहां मेहरानगढ़ दुर्ग जब बनाया तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालते समय बार बार रात को बनाए फिर ढह जाए, फिर बनाए फिर ढह जाए, तो फिर इनको बुलाया गया, बुआ जी को, करणी माता को। ठीक है, करणी माता को जब बुलाया गया तो करणी माता ने उसकी नींव रखी, और नींव रखने के बाद फिर आशीर्वाद दिया तो ये किला बन गया। देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे बहुतायत पाए जाते हैं तथा इन सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। इससे बड़ा चमत्कार मैंने मेरे पूरे जीवन में नहीं देखा। जब आप देशनोक जाओगे तो वहां आपको नॉर्मली सफेद चूहे दिख जाएंगे, और चूहे भी मिलते हैं, बाकी चूहे ज्यादा है, सफेद चूहे जो है वो रेयर कंडीशन में दिखते हैं। जिसका भाग्य चमकता है उसी को वो सफेद चूहे काबे जो है वो दिखते हैं। आज दिन तक करणी माता के मंदिर में एक भी चूहा मृत नहीं पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, वहां के चूहों ने कभी किसी को काटा नहीं, और इतने चूहे होने के बावजूद भी, इतने चूहे जहां होते हैं वहां तो कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है चूहों से, आज दिन तक वहां कोई बीमारी नहीं फैली। एक भी बूढ़ा चूहा, बूढ़ा मतलब बड़ा चूहा ज्यादा उम्र में, वो नहीं है वहां पर। सारे जवान है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन बूढ़ा चूहा नहीं मिलता, न कोई वहां मरा हुआ मिलता। तो ये अपने आप में एक चमत्कार होता है। राव राजा जैत सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप तो सूरत सिंह जी ने दिया था। करणी माता के गीतों को चिरजा कहा जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन में, जब भाई नवरात्रों का माहौल होता है तो 2 बार नवरात्रि होते हैं, एक तो चैत्र के नवरात्रि, एक आश्विन के नवरात्रि, तब इनका विशाल मेला लगता है। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि करणी माता का जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा, वो आपकी बीकानेर की जो कोलायत झील है, जहां पर कपिल मुनि का मेला लगता है, उस झील में डूबकर मर गया था। इसलिए इस कोलायत झील को चारण जाति के जो लोग हैं वो एक अभिशाप मानते हैं, क्योंकि चारण जाति के लोगों की ही तो देवी है आपकी करणी माता। इसलिए ध्यान रखना, चारण जाति के लोग जो है वो कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते, क्योंकि करणी माता का दत्तक पुत्र कोलायत झील में डूबकर मर गया था। देशनोक मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है। फालतू फर्जी सी बातें हैं। अपन को क्या याद रखना है? सभी लोग देवियों का जो गीत होता है उनको चिरजाई कहा जाता है। सब ये इधर उधर की बातें हैं। अपन को पूरा का पूरा केवल और केवल क्या याद रखना है भाई? अपन को 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि करणी माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। दूसरी बात, चारण जाति की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, ये याद रखना है। रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था, ये याद रखना है। ठीक है, और सफेद चील को इनका प्रतीक माना जाता है, अपन को ये याद रखना है। एक याद रखना है अपन को कि चैत्र और आश्विन में सभी माताजियों की आप देखोगे ना तो नवरात्रों के अंदर ही मेले भरते हैं। तो चैत्र और आश्विन में जीण माता की बात करेंगे तब भी यही आएगा, और माता जी की बात करेंगे तब भी लगभग यही आएगा। ठीक है, तो ये आपके करणी माता, अपन को ये याद रखना। सफेद चूहों क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। जीण माता, धांधुगांव चूरू में इनका जन्म हुआ। रेवासा सिक्कर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, ये बचपन का नाम जीवनबाई था, कोई नहीं पूछेगा। रेवासा सिक्कर में जीण माता का जो मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो था उसके मंत्री हट्टड़ मोहिल के द्वारा बनवाया गया था। मैंने राजस्थान के इतिहास की शुरुआत में आपको ये बता दिया था। वही बात, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर में स्थित जीण माता की जो अष्टभुजी प्रतिमा है वहां पर 2.5 प्याले को शराब चढ़ाया जाता है और बकरे की छाग बलि दी जाती है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। सभी लोक देवियों में जीण माता का जो चिरजा है, मैंने बताया था, लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है, ठीक है, ब्यावड़े रामदेव जी के प्रसिद्ध है सबसे लंबा गीत, और लोक देवियों में सबसे लंबा जो गीत है जिसे चिरजा कहा जाता है वो आपके जीण माता का प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा 1.25 मण तेल जो है वो यहां से आज भी केंद्र सरकार के द्वारा जीण माता की जो अखंड ज्योत जली हुई है वो नवरात्रों के टाइम पर केंद्र सरकार के द्वारा हर साल, ठीक है, 50 किलो यानी कि 1.25 मण तेल आता है। जीण माता परिसर में एक भ्रमर माता का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि जब आक्रमण हुआ औरंगजेब का, तो औरंगजेब के आक्रमण के समय वहां जीण माता ने मधुमक्खियों का रूप लिया और
मधुमक्खियों ने जो है वो औरंगजेब की सेना को पराजित किया। तो ये भ्रमर माता का मंदिर भी इसी मंदिर परिसर में, जीण माता मंदिर परिषद में बना हुआ है। जीण माता से रिलेटेड ये सारी चीजें हमने देखी। अब जीण माता में हमें पढ़ना क्या है, देखो मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में। मेले कब कब बढ़ते हैं, चैत्र और आश्विन में मेले बढ़ते हैं। मंदिर बनवाया किसने, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय बनवाया गया। सबसे लंबा गीत ये चिरजा गीत है। अगली चीज देखो, शीतला माता चाकसू। चाकसू, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। आपके जयपुर में एक राजा हुए माधो सिंह जी, माधो सिंह जी, माधो सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है, सवाई जय सिंह के बेटे। इनके दो बेटे थे, दोनों को चेचक हो गया, और उस चेचक का इलाज कहाँ हुआ, शीतला माता की वजह से उनकी बीमारी दूर हुई, इसलिए इन्हें चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है। सेडल माता कहा जाता है, महामाया कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में किसे जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और चेचक की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मंदिर किसने बनवाया था, माधो सिंह जी ने। शेल डोंगरी में स्थित शीतला माता का मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के मंदिर में खंडित पत्थर की पूजा की जाती है। देखना, याद रखना, दो माता जी हैं। एक माता जी तो आपकी शीतला माता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी पूजा, खंडित मूर्ति की पूजा। अगली चीज, एक माता जी आपकी ब्रह्मणी माता, ये 12 में है। इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलो, यहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ये इंपोर्टेंट है, शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी कि शीतला अष्टमी का जो है यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस दिन जो है वो ठंडे भोजन का यानी कि बसोड़ा का भोजन लगाया जाता है। उस दिन, जिस दिन इनका मेला लगता है, उस दिन खाना नहीं बनाया जाता है, एक रात पहले खाना बनाकर रखा जाता है। और जहां जहां पर इनकी मान्यता है वहां पर भी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं पकाया जाता है। सप्तमी के दिन ही शाम को जो है वो पुए पकौड़ी वगैरह बना लिए जाते हैं और अगले दिन इनका भोग चढ़ाया जाता है। शीतला माता का वाहन जो है वो गदा था, और इनके जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुमार जो है वो पहले किसी जमाने में, आज तो मोटरसाइकिलें वगैरह खूब है, किसी जमाने में गधों के ऊपर मिट्टी भर के लेके आते थे। कुमार जो मिट्टी का काम करता था, तो मिट्टी कहीं से निकलती तो होगी, तो तालाब के किनारे से उन गधों पर बोरे लाद लाद कर लाए जाते थे, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख वाहन है वो गदा है, हाथ में झाड़ू रखती है। कुमार जाति के लोग जो है वो इनको पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि गदा इनका वाहन था, और गदा सबसे ज्यादा काम किसके आता था, कुमारों के काम में आता था। शीतला माता का प्रतीक जो है वो मिट्टी की कटोरियां हैं, दीपक होती है, और बांझ स्त्रियां जो है वो संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। ये कोई बात नहीं है, आजकल सभी जहां पर जो निसंतान होती है महिलाएं, हम खूब देखते हैं ग्रामीण परिवेश में, लोक देवता या लोक देवियों के बच्चों की कामना की जाती है, ठीक है। इसमें अपन को याद क्या रखना है भाई, एक तो इनको कहा जाता है चेचक की देवी, दूसरा इन्हें कहा जाता है बच्चों की संरक्षिका देवी। एक इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, दूसरा इनकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। कुमार जाति की देवी है और गदा इनका वाहन है। तो गदा तो वाहन पूछेगा नहीं, कुमार जाति की कुलदेवी जरूर पूछी जा सकती है। तो ये आपके शीतला माता में अपन को 5 चीजें याद रखनी है। शॉर्ट नोट साथ के साथ बना सकते हो आप भाई, जो जो चीजें मैंने बताई ना केवल उनको लिख लो, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को रिविजन कर जाना एक बार। अगला है, ये आ गई आपकी ब्राह्मणी माता, 12 में है, सोरसेन अंता 12 में स्थित ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो क्या मंदिर पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। चलो ये अलग बात है, गधों का मेला बढ़ता है। कुमारों की कुलदेवी है, मैंने आपको अभी बताया, कुमारों की ही कुलदेवी आपकी कौन सी है, चाकसू वाली शीतला माता, ये भी कुमारों की कुलदेवी है। एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। मैंने बताया था खंडित रूप में तो पूजा की जाती है शीतला माता की, और पीठ की पूजा किसकी की जाती है, तो पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। शिला देवी जो आमेर में है, इनकी बात करते हैं। आमेर के राजमहलों में स्थित शिला माता के मंदिर में मूर्ति की स्थापना मान सिंह के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया था राजा केदार से, जब बंगाल का सूबेदार था मान सिंह, उस समय पूरी बंगाल के राजा केदार से शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की थी और उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करवाया था, ठीक है। और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, मिर्जा राजा जय सिंह जी ने दिया था। इस मूर्ति में को मान सिंह जी पूरे बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर से लेके आए थे। ये सारी बातें। शिला देवी कछुआओं की आराध्य देवी है। आराध्य देवी कहो चाहे भाई इष्ट देवी कहो, आराध्य देवी कहो चाहे इष्ट देवी कहो, एक ही बात है। प्रतिवर्ष नवरात्रों में यहाँ मेले का आयोजन होता है। मैंने बताया चैत्र और आश्विन में हर माता जी के मेले का आयोजन होता है, और मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है और बकरे की छाग बलि दी जाती है। मैंने बताया जीर्ण माता आपकी, जीर्ण माता और एक आपकी शिला देवी, दोनों के 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं।
ठीक है। और बाकायदा प्रसाद बांटा जाता है शराब का, चरणामृत जो होता है उसमें शराब मिली हुई होती है, शराब का प्रसाद बांटा जाता है। तो कभी अगर जाना हो तो ऐसा नहीं हो जाए कि लेने के लिए फिर घर वालों को आना पड़े नवरात्रों में आपको मंदिर के अंदर। चलो भाई, ये शिला देवी हो गई आपकी। अगला आई माता, बिलाड़ा जोधपुर में है, शिरवी जाति की कुलदेवी है। देखो आप, शिरवी जाति के राजपूतों की कुलदेवी है, बिलाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। एक बात तो अपन को ये याद करनी है, दूसरा शिरवी जाति की कुलदेवी अपन को ये याद रखनी है। आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा में है, ठीक बात है। आई माता के मंदिर को दरगाह और इनके थान को बडेर कहा जाता है। तो आई माता के थान को तो बडेर कहा जाता है और इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। देखिए लोक देवताओं में याद करो, किस लोक देवता का मंदिर मकबरे नुमा है? आंसर आएगा आपका गोगा जी, ठीक है। हाँ, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है मुख्य द्वार पर, ये भी याद आ गया होगा। ये भी याद आ गया होगा कि चायल, उनके मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है, ठीक है। आई माता का मंदिर जो है वो दरगाह कहा जाता है, इनके थान को बडेर कहा जाता है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है भाई। देखो आप, इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है। देखो आप, गुर्जर जाति के लोग आई माता के मंदिर में नहीं जाते हैं, तो गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है। अभी मैंने बताया था भूरिया बाबा मीणाओं के इष्ट देवता, उनके मेले के अंदर कौन नहीं जाता? वर्दीधारी पुलिस वाले नहीं जाते। कोलायत झील कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग नहीं जाते। इधर गुर्जर जाति के लोग आई माता के थान पर नहीं जाते। तो आई माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? बिलाड़ा में है। शिरवी जाति की एक कुलदेवी है। दूसरा, इनके मंदिर को दरगाह के नाम से जाना जाता है। अगली बात देखो, स्वांगिया माता जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, उस भाटी राजवंश की कुलदेवी है और इनका मंदिर जैसलमेर में स्थित है। शगुन चिड़िया, शगुन चिड़िया को इनका अवतार माना जाता है, इसलिए जैसलमेर के राज्य चिन्ह में शगुन चिड़िया को हाथ में मुड़ा हुआ एक बाला दिखाया जाता है। एक ऐसी एक चिड़िया बनाई जाती है, इस तरीके की एक चिड़िया है, ठीक है। और उस चिड़िया के हाथ में ऐसे एक मुड़ा हुआ बाला जो है वो यूं करके दे दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना। अब दो चीजें अपने पास आई। एक चीज तो क्या आई? एक चीज तो मैंने बताया सफेद चील, सफेद चील आपने अभी भी पढ़ा करणी माता, तो सफेद चील को तो करणी माता का अवतार माना जाता है। और इधर मैंने आपको बताया, इधर शगुन चिड़ी, शगुन चिड़िया, इसको स्वांगिया माता का अवतार माना जाता है। स्वांगिया माता का अवतार। देखो, स्वांगिया माता जैसलमेर में इनका मंदिर है, भाटियों की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटियों की शगुन चिड़ी को इनका अवतार माना जाता है। शगुन चिड़िया को हाथ में लिए बाला दिखाया जाता है। तनोट माता, तनोट माता भाई थार की वैष्णो देवी, रुमाली देवी, सेना की श्रद्धेय देवी के रूप से जाना जाता है। 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, उस समय पाकिस्तान वालों ने खूब बम चलाए थे, खूब मिसाइलें, खूब रॉकेट चलाए थे, लेकिन मंदिर जो बॉर्डर पर बना हुआ है, इस मंदिर पर जब जैसे ही वो बम लगते थे, वो बम डिफ्यूज हो जाते थे ऑटोमेटिक, यानी कि वो बम फटे नहीं। कितना बड़ा चमत्कार है बताओ आप। वरना एक छोटा सा मंदिर था पहले, अब तो खैर इसको बड़ा कर दिया सेना वालों ने। अब जो है ना, इस मंदिर का पूरी कार्य प्रणाली जो है ना, पूरा प्रशासन जो है वो फौज वालों का है। वही सुबह सुबह आरती करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, पूरा प्रशासन फौज वालों का है। इसलिए इन्हें थार की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है, सेना की श्रद्धेय देवी के रूप में इनको जाना जाता है। तनोट जैसलमेर में स्थित मंदिर में पूजा का कार्य जो है वो सैनिकों के द्वारा किया जाता है। 1965 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके विजय स्तंभ के रूप में इसको देखा जाता है। अगला देखो आप, नागणेची माता के बारे में देखते हैं। देखो भाई, ये नागणेची माता की बात है। इनका जो मूल मंदिर है वो राव दूहड़ के द्वारा बनवाया गया था, नगाड़ा गांव में बनवाया गया था। मैं सारी बात बता चुका। कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आए थे, फिर इनका मंदिर जो है वो कहाँ बनवाया गया था? नगाड़ा गांव में बनवाया गया था। फिर बाद में राव जोधा के समय मेहरानगढ़ के किले में इनका जो मंदिर है वो राव जोधा के समय बनवाया गया था। राठौड़ों के कुल देवी के रूप में इनको माना जाता है। 18 भुजाएं, 18 हाथ है माता जी के। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ रियासत के जो झंडे हैं, उन झंडों पर इसकी प्रतिमा का चित्रण मिलता है, ठीक है। अगला है चामुंडा माता, मेहरानगढ़ में स्थित। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा जो है, इनके द्वारा इस चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया मेहरानगढ़ के किले में, और नागणेची माता का मंदिर भी बनवाया गया मेहरानगढ़ के किले में। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी इनको माना जाता है। 2008 में नवरात्रों के दौरान जब मेला भरा तो वहां पर भगदड़ मची और उसमें लगभग 227 लोग मारे गए। 1857 क्रांति में इस मंदिर पर बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। 1857 क्रांति में चामुंडा माता का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था भाई, याद रखना। और 1857 की क्रांति के दौरान ही आपका विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में है
वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली गिरने के कारण, और फिर बाद में महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। साथ ही साथ ये भी याद रख लेना। लोगी देवी जैसलमेर में है, वो तनोटिया माता, तनोटिया माता की बहन मानी जाती है। लोगी देवी लोंगे वाला जो जैसलमेर है वहां पर इनका मंदिर है। 1971 में यहाँ पर भारत पाक वॉर हुआ था, मैंने बताया 1965 1971, ये दो मुख्य लड़ाइयाँ हैं हमारी पाकिस्तान के साथ। तो 65 में तो आपका कौन सा माता, तनोट माता विजय स्तंभ के रूप में, और यहाँ पर लोगे वाली माता, लोगी माता। चलो, हिंगलाज माता आवड़ माता के नाम से नहीं जाना जाता है, इनका अन्य नाम तेमड़े राय भी है। तो आवड़ माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर में एक और माता जी बताई मैंने अभी आपको, स्वांगिया माता, ये आपकी आवड़ माता। इनका मुख्य मंदिर जो है वो बलूचिस्तान में है, और हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर जो है वो राजस्थान में लोद्रवा जैसलमेर के अंदर है। तो आवड़ माता का मंदिर कहाँ पर है, ये लोद्रवा में है, लोद्रवा जैसलमेर में। सप्त गौ माता राजस्थान का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर जो आपका रेवासा सीकर में है। आगे बढ़ते, सच्चिया माता जोधपुर में है। इनका प्रसिद्ध मंदिर ओसिया जोधपुर में है। ओसवाल जातों की कुलदेवी है। प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हिंदू मुस्लिम सद्भावना की देवी मानी जाती है, और सच्चिया माता को महिषासुर मर्दिनी का अवतार माना जाता है। इसमें याद क्या रखना है, दो चीजें याद रखनी है। सच्चिया माता का मंदिर कहां पर है, ओसिया। देखो, सच्चिया ओसिया, सच्चिया ओसिया बोल के देखो, सच्चिया ओसिया। तो ओसिया जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है, और ओसवाल जाति की कुल देवी ये मानी जाती है। ठीक बात है, बात खत्म। अगला देखो आप, शाकंभरी माता। मैंने आपको बताया था कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, आपकी शाकंभरी माता, और इनके मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और सांबर में ही देवयानी तीर्थ भी जो है वो स्थित है, शाकंभरी माता के मंदिर के पास में, जिसे तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। शाकंभरी माता में केवल क्या याद रखना है भाई, चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी आपकी शाकंभरी माता, बात खत्म। सुगाली माता, मैंने आपको बताया था, आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उन कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी। जब अंग्रेजों ने अटैक किया था आहुआ पर 24 जनवरी 1858 को, जब मेजर होम्स के नेतृत्व में आहुआ की क्रांति का दमन किया गया था 24 जनवरी 1858 को, तब वो सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले गए थे, अजमेर ले गए थे पहले तो मैगजीन के किले में, अभी वर्तमान में वो पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी थी। कुशाल सिंह चंपावत सुबह सुबह दिन की पूजा करते थे, दिन में अंग्रेजों के लट उड़ा देते। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। इनकी मूर्ति में ये भाई प्रश्न आया हुआ है, इनकी मूर्ति में टोटल 10 तो माथे हैं, 10 सिर और 54 हाथ है भाई, 10 सिर और 54 हाथ। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है एक बार। ठीक है, वर्तमान में ये मूर्ति वागड़ संग्रहालय में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मैंने बताया था पांचालों की कुलदेवी, लुहार पांचाल जाति की कुलदेवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ततुराय माता के रूप में भी जाना जाता है। 18 भुजाएं हैं इनकी। अपन केवल क्या याद रखना है, त्रिपुरा सुंदरी में एक तो पांचाल जाति की कुलदेवी है, और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया की कुलदेवी। ततुराय माता के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा इनका मुख्य मंदिर है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है, तो बांसवाड़ा में है भाई। बांसवाड़ा में भी तलवाड़ा के पास में स्थित है। आगे बात करो, शकराय माता झुंझुनू में है, खंडेल वालों की कुलदेवी है, और शाकंभरी माता का अवतार जो है वो इनको माना जाता है। सकराय माता का मंदिर कहां पर है, झुंझुनू में, खंडेल वालों की कुलदेवी है। अगला रानी सती, यहां से कई बार प्रश्न है। रानी सती का मुख्य मंदिर झुंझुनू में है, मुख्य मंदिर झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का जो असली नाम है वो नारायणी देवी है, उपनाम इनका दादी जी। इन्होंने अपने पति तन धन दास के साथ सती हुई थी। ये अग्रवालों की कुलदेवी है। ये एक गलत बात हमें बताई जाती है राजस्थान के इतिहास में, कि राजस्थान में जो सती प्रथा थी वो केवल राजपूतों में प्रचलित थी। नहीं भाई, यहां देखो आप, रानी सती के नाम से प्रसिद्ध नारायणी माता जो अपने पति तंदन दास के साथ सती हुई, वो कौन है, वो अग्रवालों की कुलदेवी। अग्रवाल थी, खुद बनिए थी। ठीक है, तो अग्रवालों की कुलदेवी, खुद भी अग्रवाल थी। तो जैन समाज से रिलेटेड एक आपको मैं बताऊंगा, अलवर में नारायणी देवी, ठीक है, जो बरवा डूंगरी पर पूजी जाती है, नाइयों की कुलदेवी, वो नाई है, वो भी सती हुई थी। तो ये बात गलत है कि राजपूतों के अंदर ही ये सती प्रथा थी। सती प्रथा हर जगह थी, हर जाति के अंदर थी। ठीक है, हाँ, ये हमें बताया जाता है कि बंगाल के ब्राह्मणों में, राजस्थान के राजपूतों में केवल 2 में ही जो है वो सती प्रथा थी, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। रानी सती बचपन का नाम इनका नारायणी देवी है, उपनाम इनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का एकमात्र सती मेला यहाँ पर लगता है, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, कि ये बात भी सही है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ आप, सती प्रथा से रिलेटेड बात बताओ, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जब अपनी भाभी को सती हुए होते हुए देखा, हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने सती प्रथा पर सबसे ज्यादा काम किया। सती प्रथा पर जो है वो सबसे ज्यादा काम किया और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी लिखी थी इन्होंने 1821 में, संवाद कौमुदी लिखी बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है। इस बांग्ला भाषा में जो ये संवाद कौमुदी लिखी गई थी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें सती प्रथा के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया था। ठीक बात है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एक उस समय जो गवर्नर जनरल था, नाम था उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इस सती प्रथा को बैन किया था। किस रूल के तहत? तो धारा 17 के तहत। धारा 17। ये प्रश्न आ जाए मान लो गलती से, ये प्रश्न पूछा हुआ है किस धारा के तहत? तो धारा 17 के तहत। सती प्रथा वाला जो मामला था, हालांकि ये गलत था, सती होना कोई अच्छी चीज नहीं थी, एक महिला के मानवाधिकारों का पूरा उल्लंघन था, पूर्ण रूप से उल्लंघन था, क्योंकि उस समय विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी समाज में। तो राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज जगाई संवाद कौमुदी में, लेकिन राजा राम मोहन राय के उस समय कई लोग विपक्षी हुए, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, कई भाषाओं के ये जानकार थे और ये चाहते थे कि लोग बाग अंग्रेजों का जो विज्ञान है इससे जुड़े, विज्ञानवाद की ओर बढ़े, मूर्तिवाद का खंडन किया जाए। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है राधाकांत देव। राधाकांत देव, राधाकांत देव ने सती प्रथा वाले मामले पर राजा राम मोहन राय का विरोध किया था। हालांकि विरोध तो पूरे भारत ने किया था, इसलिए किया था कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारी परंपराओं में हाथ लगाने वाले। सती प्रथा हमारी परंपरा है, काफी वर्षों से चली आ रही है, तो सती प्रथा चलनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा नहीं चलनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा पर एक कानून वाली बात की और संवाद कौमुदी लिखी, तो राधाकांत देव ने इसका विरोध किया और राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के खिलाफ एक संगठन खड़ा कर दिया पूरा का पूरा 1830 में, जिसका नाम था धर्म सभा। तो ये याद रखना आप, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। राजा राम मोहन राय क्यों प्रसिद्ध है? राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध है, इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, ब्रह्म समाज 1828 में। हालांकि पहले आत्मीय समाज के नाम से था, बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से कर दिया गया था। ठीक है, चलो आ जाओ इधर वापस। अब आ जाओ आपकी लटियाल माता जोधपुर में, कल्ला जाति की पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, और फलोदी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर के सामने खेजड़ी वृक्ष स्थित है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है। कोई नहीं पूछेगा, लटियाल माता का मंदिर जोधपुर में। मैच करवाने के लिए आएगा ये प्रश्न केवल और केवल। सुंदा माता जालोर आप सभी को पता है, श्रीमाली ब्राह्मण या देवल राजपूतों की कुलदेवी सुंदा माता है और 2006 में यहाँ पर पहला राजस्थान का रोपवे है। इस माता के सिर की पूजा की जाती है। आशापुरा माता बिस्सा जाति की कुलदेवी है और पोखरण, नाडोल, मुंद्रा, जालोर में इनके मुख्य मंदिर स्थित है। जालोर में स्थित आशापुरा माता सोनगराज चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती तथा इनके अनुयायी स्त्रियां हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यूनिक चीज है। देखो आप, इनकी पूजा करते समय महिलाएं जो है वो घूंघट निकालती है। ठीक है, सासू मानती है इनको अपनी। इनकी अनुयायी स्त्रियां जो हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को इनका विशाल मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को। ठीक है, अपन को केवल और केवल क्या याद रखना है, आशापुरा जो माता मंदिर है ये बिस्सा जाति की कुलदेवी है, पहली बात। और जालोर में स्थित आशापुरा माता को सोनगराज चौहानों की कुलदेवी। आपसे ये पूछा जाएगा सोनगराज चौहानों की कुलदेवी कौन सी? आशापुरा माता। नारायणी माता मैंने बताया था नाई जाति की कुलदेवी है। सती हुई थी नारायणी देवी का मंदिर बरवा डूंगरी में है। यहाँ पर विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। विवाद ये था कि इनका जो मंदिर है उस मंदिर में नाई पुजारी भी होता है और मीणा पुजारी भी होता है। ठीक है, ये खुद नाई थी, लेकिन ये जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में बरवा डूंगरी वाला जो क्षेत्र है राजगढ़ अलवर में, वो मीणाओं का बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए एक साल तो नाई पूजा करते थे, एक साल मीणा पूजा करते थे, यानी कि पुजारी अलग अलग होते थे। ये काफी लंबा जो है वो मसला राजस्थान में चलता रहा लंबे समय तक। घेवर माता का मंदिर राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। महाराणा राज सिंह, राजसमंद झील जब बनवाई गई थी तो वहां घेवर माता का मंदिर भी बनवाया गया था। ठीक है, आमजा माता भीलों की कुलदेवी है।
आमजा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो केलवाड़ा उदयपुर में है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है। यहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज जो है वो किया जाता है। बुटाटी धाम नागौर भी जो है वो लकवाग्रस्त इलाज के लिए जाना जाता है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी है तुलजा भवानी, और इनका जो मंदिर है तुलजा भवानी का, वो मंदिर बना हुआ है आपका चित्तौड़ में। ठीक है। बड़ली माता मैंने बताया था, आकोला, आकोला जहाँ का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, आकोला जहाँ का आजम प्रिंट जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है, वहाँ पर बड़ली माता भी प्रसिद्ध है। तो वो जो छिपे जो दाबू प्रिंट का काम करते हैं वो इन्हें पूछते हैं, यानी कि छिपों का आकोला जो है चित्तौड़ में, वो उन छिपों की, आकोला के छिपों की कुल देवी बड़ली माता मानी जाती है। अगली देखिए कालिका माता, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कालिका माता का जो मंदिर है वास्तविकता में एक सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो राजस्थान में एक प्राचीनतम मंदिर है कालिका माता का मंदिर, और कालिका माता का मंदिर वास्तविकता में एक सूर्य मंदिर है जो चित्तौड़ में बना हुआ है। अगला है केवाई माता, राजा चच द्वारा निर्मित दैया वंश की कुल देवी केवाई माता। इतना इनका मंदिर कहाँ है भाई? खिणसरिया नागौर में है। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? खिणसरिया, खिणसरिया नागौर में। चलो अब भाई देखो खूब सारी लोक देवियां हैं, ये आपको ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, खूब सारी लोक देवियां हैं, लगभग देखो आप 90 के आसपास लोक देवियां हैं। मैं आपको बता दूं वो देखो आप 70 के आसपास लोक देवियां हैं। ये सारी जितनी भी माता है, ठीक है, जो जो मेन थी ना, मेन तो चीज़ें हमने पढ़ ली, लोक देवता पढ़ लिए, लोक देवियाँ पढ़ ली। अब ये आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, मैं भी गौरव भैया को डाल दूंगा ये, और वो आपको ग्रुप के अंदर दे देंगे, तो वहाँ से एक बार पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट थे ना वो मैंने बता दी। ठीक है भाई, चलो अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, और मैं भी पॉसिबल मरुधरा वाली जो बुक है उस बुक का रिवीजन ये रहेगा, मरुधरा वाली बुक का रिवीजन अपन करेंगे, तो उसमें आपके संत संप्रदाय वाला टॉपिक मैं करवा दूंगा। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना आप एक बार मेरे कहने पर मरुधरा वाली बुक निकालना, और मरुधरा वाली जो बुक है उसमें गौरव भैया एक वादा करते हैं कि पिछले 15 सालों में प्रीवियस क्वेश्चंस जितने आए वो सारे मैंने इस बुक में डाल दी, और बिल्कुल सही है। मैंने वो बुक पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा मुझे लगा कि शायद इस बुक में आर्ट कल्चर और राजस्थान वाला तो ऐसा शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, अपने वाले नोट्सों में नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ईमानदारी से। अगर आपने मैंने जो पढ़ाया आपको इस कोर्स के अंदर, वो अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो एक सिंगल वन क्वेश्चन भी जो है वो उन नोट्सों के बाहर मेरे को नहीं दिखा वहाँ पर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर अलग भी है तो केवल और केवल वो लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन मेरे को सारे वही लगते। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था, सारे मेरे जो नोट्स है ना वो नोट्स है ही वही, मैंने सारे जो फैक्ट थे ना जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, उन्हीं को बस चीज़ों को एक साथ सेटल किया है। पूरे क्वेश्चन जो है वो आपके अपने वाले नोट्स में मिल जाएंगे, इनको पढ़ लो। मरुधरा वाला रिवीजन चल ही रहा है। मरुधरा जो है ना वो आने वाले टाइम पे राजस्थान की बाइबिल बनेगी, ध्यान रखना। मरुधरा वाली जो अपनी बुक है ना, राजस्थान की बाइबिल बन जाएगी। हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और किस अप्रोच में? वन लाइन अप्रोच में। राजस्थान में भूतों न भविष्य ऐसा काम न पहले हुआ न ऐसा काम बाद में होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो फिर हम देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।